अंधी भिखारिन। सुबह का समय। मंदिर के द्वार पर बैठी एक अंधी भिखारिन वहां आने जाने वाले श्रद्धालु से 2-4 पैसे पाने के लिए हाथ बढ़ाती है और हाथ में पैसे पाते ही अनेकों दुआएं देने लगती है। यह उसका रोज का नियम था। शहर के बाहर ही उसकी झोपड़ी थी। शाम को झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक 10 साल का लड़का आता और उससे चिपट जाता। भिखारिन उसको टटोलकर उसे प्यार करती और पूछती, कौन है यह बच्चा, किसका है, कहाँ से आया है। कोई भी इस बात से परिचित नहीं था। लोग उसके इन प्रश्नों पर ध्यान देना भी मुनासिब नहीं समझते। अंधी भिखारिन ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम तक जो कुछ भी लाती उसमें रख देती। अन्न भी खाने को खूब मिल जाता था। उससे वह खाने पीने का काम चला लेती थी। पहले वह बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर सो जाती। सुबह होते ही बुढ़िया फिर मंदिर के सामने बैठ जाती। शहर के सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सभी भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के यहाँ रखते थे। उन्हीं संध्या का समय था। सेठ जी रोज की भांति अपने दिन के हिसाब में लगे थे। भिखारिन बुढ़िया ने अपनी जमा पूंजी से भरी हांडी उखाड़ी और आंचल में छिपाकर सेठ जी के घर पहुंच गई। सेठ जी ने पूछा, बुढ़िया क्या है? भिखारिन ने हांडी उनके सामने रख दी और बोली, भूख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 रुपये जमा किए हैं, जो अपने पास रखने से डरती हूं। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने अपने मुनीम की ओर देखा और कहा कि मुनीम जी, इस बुढ़िया के हांडी के पैसे जमा कर लेना। बुढ़िया अपनी जमा पूंजी सेठ जी के यहाँ जमा कराकर अपनी झोपड़ी में चली गई। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते। एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबोचा। भिखारिन बुढ़िया ने खूब दवा दारू की, परंतु कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा था। सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होते गए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। बुढ़िया बच्चे की दशा पर बहुत दुखी रहती। वह निराश होती गई कि अब बच्चे का किससे इलाज कराऊं, परंतु फिर याद आया कि देखूं कहीं डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह सेठ जी के घर जा पहुंची। बुढ़िया भिखारिन ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा बच्चा बीमार है, सो डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? तुम्हारा मेरे पास कोई रुपया नहीं है। छय। बुढ़िया वहीं बैठी रही। उसने रोकर कहा, सेठ जी, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा बच जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। बुढ़िया रोती रही। इसके बावजूद भी सेठ का दिल नहीं पिघला। बुढ़िया रोती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। इधर बच्चे को ज्वर ने इस प्रकार दबा दिया कि उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। बच्चे की जान खतरे में थी। बुढ़िया उसके जीवन से निराश हो चुकी थी। तभी उसे ध्यान आया। बुढ़िया ने बच्चे को गोद में उठा लिया और फिर सेठ जी के पास पहुंच गई। इस बार सेठ जी के घर पर बुढ़िया जैसे धरने पर बैठ गई। बुढ़िया भिखारिन को बैठा देखकर सेठ जी के नौकर ने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी यह सुनकर आग बबूला हो गए और आज्ञा दी कि बुढ़िया को डांटकर भगा दे। पुस्ता ने बुढ़िया सेठ जी के नौकर का बुरा व्यवहार सहती रही, मगर टस से मस नहीं हुई कि अंत में सेठ जी स्वयं बाहर आए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके बेटे मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष पहले मोहन मेले में खो गया था। फिर सेठ जी को याद आया कि मोहन के हाथ पर एक लाल रंग का चिन्ह है। उन्होंने बच्चे का हाथ देखा तो उन्हें वह चिन्ह दिख गया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। सेठ जी ने तुरंत बुढ़िया की गोद से बच्चे को लेकर अपने सीने से लगा लिया और मुनीम जी को डॉक्टर लाने के लिए भेजा। बुढ़िया भिखारिन चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को वापस दे दो। मेरे रुपये तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? बुढ़िया कुछ देर रोती रही, फिर निराश होकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। उधर बच्चे पर दवा का असर हुआ। उसका ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोलीं और माँ माँ चिल्लाने लगा।
चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपनी आंखें फिर बंद कर लीं। उसका ज्वर फिर बढ़ने लगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। सेठ जी को सहसा बुढ़िया की याद आई। उसे उन्होंने सवारी तैयार कराई और शहर के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। बुढ़िया एक फटे टाट पर पड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर भी निराश हो गए हैं। रह रहकर वह तुम्हें पुकारता है। अब तुम ही उसके प्राण बचा सकती हो। चलो जल्दी और अपने बच्चे की जान बचा लो। दया की भीख मांगते हुए सेठ जी बुढ़िया के पैर पर गिर पड़े और बोले, माँ, अपनी ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द सुनकर बुढ़िया व्याकुल हो उठी। फिर सेठ जी से तुरंत कहा, अच्छा चलो। बुढ़िया सेठ जी के घर पहुंची। अंदर जाकर उसने मोहन को पहले ध्यान से देखा और सिर पर हाथ रखकर कहा, मोहन। मोहन उसकी आवाज पहचान गया। उसने तुरंत आंखें खोल दीं और बुढ़िया को अपने समीप देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिराहने बैठ गई और मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसे बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह फिर से गोद में ही सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा ठीक होने लगी। 15 दिन में वह बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए वह अंधी बुढ़िया की ममतामयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। सेठ जी ने बुढ़िया से विनती कर कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु बुढ़िया नहीं मानी। विवश होकर बुढ़िया को विदा करना पड़ा। सेठ जी ने रुपये की एक थैली देते हुए कहा, यह तुम्हारी धरोहर है, मेरा अपराध क्षमा करो। अंधी बुढ़िया ने कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। बुढ़िया ने अपना थैला वहीं छोड़ दिया और अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। रवींद्रनाथ टैगोर।